अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज जो टॉपिक हम लोग डिस्कस करने के लिए जा रहे हैं दैट इज वैल्यूज। पर्सनालिटी एंड वैल्यूज का चैप्टर जो था वो हम लोगों ने स्टार्ट कर लिया था और पर्सनालिटी का कंटेंट कंप्लीट हो गया था। नाउ लेट्स कंटिन्यू विद वैल्यूज। सो अगर हम वैल्यूज की बात करें तो वैल्यूज बेसिकली बेस्ड अपॉन योर एथिक्स। एथिक्स मींस मतलब लाइक जो भी आपका बिहेवियर होगा, हमारे जो भी कोड ऑफ कंडक्ट होंगे, ठीक है, मतलब हम कौन सा काम है किस तरीके से कर रहे हैं, मतलब लाइक पूरी के पूरे जो भी आपके जो है वो सारे के सारा जो आपका मतलब एटीट्यूड, आपका बिहेवियर, ईच एंड एवरीथिंग, ठीक है। तो वो बेसिकली आपकी उसके ऊपर आपका आपका जो कोड ऑफ कंडक्ट कंडक्ट किस तरह का है, ठीक है। वैल्यूज के अंदर वैल्यूज बेसिकली वैल्यूज का मतलब जैसे हम किस चीज को जो है वो वैल्यू देते हैं, किस चीज को हम लोग प्रायोरिटी देते हैं, किस चीज को हम लोग अपना एक स्टैंडर्ड सेट करते हैं, ठीक है। लाइक जब भी हम कोई भी काम करते हैं तो हम अपना एक स्टैंडर्ड बताते हैं कि जी ये हमारा स्टैंडर्ड है, इससे नीचे हम बात नहीं करते, या इससे नीचे हम काम नहीं करते, या इससे नीचे हम चीजें बाय नहीं करते, कोई भी चीज, ठीक है। तो वैल्यूज बेसिकली वो एक आप कह लें कि कोई भी कंटेंट होता है या कोई भी वो टर्म्स होते हैं जिसके ऊपर हम अपने आप को डिफाइन करते हैं, ठीक है। मतलब हमारी प्रियोरिटीज क्या है, हमारा एक्सेप्टेंस वो जो है ना, एक्सेप्टेबल जो कोड ऑफ कंडक्ट है वो क्या है, लिविंग स्टैंडर्ड क्या होंगे, ठीक है। मतलब जिसके नीचे या जिस वैल्यूज के ऊपर हम लोग कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। तो हमेशा हल कल्चर की या हमारी जो सेल्फ होती है वो कुछ वैल्यूज हमने डेवलप की हुई होती हैं, ठीक है। और वो हमारे मतलब हमारे एथिक्स के ऊपर, कोड ऑफ कंडक्ट के ऊपर बेस करी होती हैं। तो वहां पर बेसिकली वैल्यूज का मतलब होता है कि इम्पोर्टेंस क्या है, प्रायोरिटीज क्या है जिनको हम लोगों ने अपनी लाइफ में सेट किया होता है, और उनके ऊपर हम लोग कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करते, ठीक है। उसके ऊपर हम लोग मतलब बेस करते हुए हम अपना जो है वो काम करते हैं। कहते हैं वैल्यूज के बारे में, द वैल्यूज मीन्स द मोड ऑफ कंडक्ट और द एंड स्टेट ऑफ एग्जिस्टेंस विच मीन्स द रिजल्ट्स। मतलब बेसिकली दो चीजें होती हैं। हम वैल्यूज के अंदर दो ही चीजों को जो है वो बेसिकली डिस्कस करेंगे। एक वो है कि हमारा वे ऑफ कंडक्ट क्या है, मोड ऑफ कंडक्ट क्या है, मतलब हम चीजों को किस तरीके से करते हैं, एंड देयर एंड स्टेट ऑफ एग्जिस्टेंस, मतलब और फिर उनके ऊपर एंड स्टेट क्या आती है, रिजल्ट्स क्या आते हैं, ठीक है। मतलब ये लाइक आप अपना लाइक अपना गोल और स्ट्रेटेजी की बात कर लो कि आपका गोल क्या है, कि मतलब आप करना क्या चाहते हैं, और देन योर स्ट्रेटेजी लाइक मतलब आप उसको किस तरह से करना चाहते हैं। तो ये दो चीजें आएंगी, ठीक है। एंड दैट आर प्रेफरेबल टू एन ऑपोजिट मोड ऑफ कंडक्ट और एंड स्टेट ऑफ एग्जिस्टेंस। मतलब वैल्यूज का मतलब है कि आप एक मोड ऑफ कंडक्ट को किसी दूसरे मोड ऑफ कंडक्ट के ऊपर प्रेफर कर रहे हैं, तो वो जो प्रेफरेबल है ना, दैट इज योर वैल्यू, ठीक है। मतलब इनकी जिस चीज को हम प्रायोरिटी दे रहे हैं, जिस चीज को हम एक्सेप्ट कर रहे हैं, वो हमारी जो होंगी वो वैल्यूज होंगी। से फॉर एग्जाम्पल इफ यू नीड मनी, ठीक है, मतलब आपको पैसों की जरूरत है, एंड नाउ यू हैव द चॉइस कि भी आप जो है वो कोई रॉबरी भी कर सकते हैं या थेफ्ट भी कर सकते हैं। एंड सेकंड थिंग इज दैट कि आप उसको अर्न भी कर सकते हैं, ठीक है। मतलब अब जो आपका अल्टीमेट गोल है ना वो ये कि आपको पैसे कमाने हैं, आपका एम ये है कि आपको पैसे चाहिए इस टाइम, ठीक है। अब वो पैसे के लिए आप करते क्या है बेसिकली, वो अब आपका लाइक आपके पास आपकी दोनों चीज आएंगी, मोड ऑफ कंडक्ट भी और एंड स्टेट ऑफ एग्जिस्टेंस, कि आपके पास एट द एंड आप रिजल्ट्स में क्या चाहते हैं। तो जो प्रेफरेबल मोड ऑफ कंडक्ट होगा और जो प्रेफरेबल स्टेट ऑफ एग्जिस्टेंस होगी वो आपकी वैल्यूज हैं, ठीक है। टू डिफरेंट मोड ऑफ कंडक्ट में वो बेसिकली आपको बता रहे हैं कि दोनों तरह से होंगे, पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी होंगे। नॉर्मली जो वैल्यूज होते हैं उनमें दो एक्सट्रीम्स एग्जिस्ट करती हैं, या पॉजिटिव होता है या फिर नेगेटिविटी होती है। पॉजिटिविटी में से फॉर एग्जांपल लाइक मतलब योर एम, आपका एम क्या है, टू गेट गुड मार्क्स, आप अच्छे नंबर जो है वो हासिल करना चाहते हैं। और पॉजिटिव क्या है, फुल कंसंट्रेशन, क्या आप फुल कंसंट्रेशन से स्टडी करें। और नेगेटिव क्या है, चीटिंग इन द पेपर, ठीक है, मतलब आप पेपर के अंदर चीट करेंगे। और अल्टीमेटली दोनों ही तरीकों से, चाहे आप फुल कंसंट्रेशन से कर लें या फिर आप पेपर में चीट कर लें, आपका एम क्या है कि आपने गुड मार्क्स जो है वो गेट करने, ठीक है। तो यहाँ पर बेसिकली आपका वो वाला आ जाएगा कि लाइक अब आपके पास दोनों जो मोड ऑफ कंडक्ट है वो मौजूद है, और आप दोनों में से कौन सा जो है वो मोड ऑफ कंडक्ट जो है वो अपने पास लिए चूज करते हैं। मोड ऑफ कंडक्ट का मतलब होता है वे ऑफ डूइंग द थिंग्स, आप चीजों को किस तरह से करना चाहते हैं। और एंड स्टेट ऑफ एग्जिस्टेंस का मतलब है कि आपने जो भी किया है उससे एंड रिजल्ट्स क्या आए आपके पास, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास है वही है वेरियस ऑप्शंस टू अचीव आवर गोल। अपने गोल को अचीव करने के लिए वेरियस ऑप्शंस हमारे पास मौजूद होते हैं। वी गिव वेटेज और द प्रायोरिटी टू विच ऑप्शन इज आवर वैल्यू। जिस ऑप्शन को जिस मतलब जिस हमारे पास उसको हम वेटेज देते हैं या प्रायोरिटी देते हैं वो हमारी वैल्यू होती है। वैल्यू के बेसिकली दो कंपोनेंट्स होते हैं। टू कंपोनेंट्स ऑफ द वैल्यूज आर बेसिकली वे ऑफ डूइंग द थिंग्स एंड द रिजल्ट्स। मतलब जो हमने पहले भी बात की थी कि वैल्यूज के अंदर हम दो चीजों के ऊपर फोकस करेंगे, जो दो कंपोनेंट्स के ऊपर, वो यही है कि हम लोगों ने हमें एंड रिजल्ट्स क्या चाहिए, और उन रिजल्ट्स को अचीव करने के लिए या गेट करने के लिए हम कौन सा जो है वो वे ऑफ कंडक्ट जो है वो मोड ऑफ कंडक्ट है उसको अडॉप्ट करते हैं। टू डायमेंशंस कॉन्स्टिट्यूट वैल्यू। दो डायमेंशन होती हैं वैल्यू की। नंबर वन कंटेंट ऑफ द वैल्यू, एंड नंबर टू है इंटेंसिटी ऑफ द वैल्यू। कंटेंट का मतलब है कि कौन सी, मतलब यानी कि वैल्यू
कंटेंट का कौन सा मतलब उसका वैल्यू का कंटेंट क्या है, ठीक है। द थिंग विच कैरीज सम इम्पोर्टेंस फॉर अस, ठीक है, कोई भी चीज जिसकी थोड़ी बहुत भी हमारे लिए इंपॉर्टेंस होगी वो हमारा, उसको हम कहते हैं कंटेंट ऑफ द वैल्यू। मतलब जैसे भी हम कहते हैं जैसे पैसे अर्न करना, ठीक है, दैट दैट कैन बी अ कंटेंट, ठीक है, आपने कोई मार्क्स गेट करने हैं, दैट कैन बी अ कंटेंट। कोई भी मतलब कोई भी चीज है जो भी आप मतलब जो भी आपका गोल होगा, जो भी आप अचीव करने के लिए जा रहे हैं, ठीक है, और उसके लिए जो भी आप अपना वो मेथड चूज करेंगे वो दैट इज योर कंटेंट, ठीक है। तो कंटेंट में द थिंग व्हिच कैरी सम इम्पोर्टेंस फॉर अस, ईदर द वे ऑफ डूइंग द थिंग्स और द रिजल्ट्स, दोनों में से कोई भी चीज हो सकती है। मतलब ये दोनों भी हो सकती हैं। मतलब यानी या तो आप मतलब कोई चीज जैसे आप करने के लिए जा रहे हैं उसकी कोई इंपॉर्टेंस भी हो सकती है, रिजल्ट्स की इंपॉर्टेंस भी हो सकती है, या दोनों की मिला के भी हो सकती है, तो वो आपके पास होता है कंटेंट ऑफ द वैल्यू। नेक्स्ट पे आपके पास आता है इंटेंसिटी ऑफ द वैल्यू। इंटेंसिटी का मतलब भी जिस तरह से हम आपको बता रहे हैं यहाँ पे बेसिकली थोड़ा सा ब्लर है, तो जो मेरे वर्ड्स हैं उनके साथ चीजों को अंडरस्टैंड करने की कोशिश कीजिएगा। इंटेंसिटी ऑफ वैल्यू में कहता है आई थिंक कैरी हाउ मच इंपॉर्टेंस फॉर अस। इंटेंसिटी का मतलब होता है कि कंटेंट में तो हमने ये बात करी ना कि कोई भी चीज जिसकी इंपॉर्टेंस है हमारे लिए, ठीक है, चाहे वो हमारा मोड ऑफ कंडक्ट हो, चाहे वो हमारी एंड स्टेट ऑफ एग्जिस्टेंस है, ठीक है, दोनों में से जिस भी चीज की इंपॉर्टेंस होगी वो कंटेंट ऑफ द वैल्यू होगा। और इंटेंसिटी ऑफ द वैल्यू का मतलब है हाउ मच दैट इज इंपॉर्टेंट, ठीक है, मतलब कोई भी चीज वो हमारे लिए कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वो अगेन वो भी उन दोनों चीजों पर आ जाएगी, चाहे वो हमारा मोड ऑफ कंडक्ट है, ठीक है, मतलब आई थिंक विच कैरीज हाउ मच इम्पोर्टेंस फॉर अस, ठीक है, टू विच we give priority, either mode of conduct or mode of doing the things or the results, ठीक है, दोनों चीजों में से कोई भी चीज जिसके ऊपर इंटेंसिटी मतलब वो कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ये दोनों चीजें मिला के जो है वो आपके दोनों जो है वो उसकी डायमेंशन है हमारे पास उसकी वैल्यूज की, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आ रहे हैं वैल्यू सिस्टम। तो कहते हैं इन वैल्यू सिस्टम वी हैव द लिस्ट ऑफ द वैल्यूज। वैल्यू सिस्टम के अंदर हमारे पास पूरी लिस्ट मौजूद होती है वैल्यूज की, ठीक है, एंड वी लिस्ट डाउन देम और ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रायोरिटी और द इंटेंसिटी, ठीक है। मतलब वैल्यू सिस्टम बेसिकली दोनों अब जो दोनों डायमेंशन है ना उसकी, एक तो कंटेंट ऑफ द वैल्यू, मतलब आप उसके अंदर ये डिफाइन करते हैं कि कौन कौन सी चीजें जो आपके लिए वैल्यूएबल हैं, ठीक है। अब वैल्यूएबल चीजों के अंदर लाइक से फॉर एग्जांपल आप कहते हो कि जी मेरा सुबह टाइम से उठना, नमाज पढ़ना, वो भी मेरे लिए एक वैल्यूएबल चीज है, ठीक है। मतलब कुछ लोग हैं उनके लिए इंपॉर्टेंस नहीं है कि भाई हमने सुबह उठ के नमाज पढ़नी है, कुछ लोगों के लिए बहुत उनकी एक वैल्यू है कि जी हाँ जी हमने तो सुबह अर्ली मॉर्निंग उठना है, नमाज पढ़नी है, या ऑन टाइम जो है वो क्लास में पहुंचना है, ठीक है। तो कुछ लोगों के लिए ये एक चीज होगी कि जी अगर हम लेट आते हैं तो दैट इज एन इंसल्ट फॉर अस, और कुछ लोगों के लिए बहुत कॉमन सी बात होती है कि ठीक है कि जी हम लेट भी आ गए तो कोई मसला नहीं। तो वैल्यू सिस्टम के अंदर दोनों चीजें, आपके पास कंटेंट ऑफ द वैल्यू, मतलब आपके पास वैल्यू कौन कौन सी चीजें जो कि आपकी लाइफ में आप उसको वैल्यूएबल कंसीडर करते हैं, ठीक है, और इंटेंसिटी भी कि कितना ज्यादा आप जो है वो उसको कंसीडर करते हैं कि कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वैल्यू सिस्टम के अंदर जो है हमारे पास लिस्ट ऑफ वैल्यूज होती हैं और उसको हम लोग अपने पास लिस्ट डाउन करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रायोरिटीज, मतलब कौन सी चीजें जो कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लाइक अभी जैसे हम पहले बात कर रहे थे कि मतलब लाइक अगर गुड मार्क्स जो है वो आप गेट करना चाहते हैं, गुड मार्क्स को गेट करना मतलब हर स्टूडेंट का ही गोल होगा। अब कुछ लोग होंगे वो कहते हैं कि हमें इस सेमेस्टर में बहुत मेहनत करनी है, कुछ लोग लाइक अब लाइक ऑनलाइन सिस्टम को बहुत ज्यादा लाइक कर रहे हैं और वो चाहते हैं कि मतलब कि ऑनलाइन एग्जाम्स हो, तो वो मतलब दे पीपल आर एक्चुअली प्रेफरिंग चीटिंग सिस्टम, ठीक है, कि वो उनको लग रहा है कि मतलब जो चीटिंग वगैरह जो है वो उसमें आसान है और वो हम लोग कर लेंगे और इस तरह से करके। तो वो आप उसको ये बताते हो कि कौन सी चीज कितनी ज्यादा है, मतलब कभी हम थोड़ा बहुत आगे पीछे करके मतलब कुछ कुछ जगहों पे हम झूठ बोल देते हैं, हम क्लास में लेट आए हैं तो हमने कहा जी गाड़ी खराब होगी, ठीक है वो, तो वो दैट इज अ माइनर मतलब माइनर वैल्यू, ठीक है। और कुछ कुछ जगहों के ऊपर जैसे कोई कहीं पे आपने से फॉर एग्जाम्पल आपको किसी विटनेस के लिए बुलाया जाता है, वहां पे अगर आप झूठ बोलते हैं तो वहां पर उसकी जो वैल्यू है वो कुछ और होगी, उसकी इंपॉर्टेंस कुछ और होगी, ठीक है। तो वैल्यू सिस्टम के अंदर हम अपनी डिफरेंट वैल्यूज मतलब जो जो चीजें भी हमारे लिए वैल्यूएबल है उन सबको लिस्ट डाउन करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर इंपॉर्टेंस और द प्रायोरिटीज। नेक्स्ट आपके पास सारे टू काइंड ऑफ वैल्यूज, दो तरह की वैल्यूज हमारे पास होती है, टर्मिनल वैल्यूज और इंस्ट्रूमेंटल वैल्यूज। और टर्मिनल टर्मिनल का जैसे नेम भी इंडिकेट करता है लाइक मतलब टर्मिनेशन के ऊपर, एट द एंड रिजल्ट्स के ऊपर, ठीक है, द रिजल्ट्स व्हिच यू वांट टू अचीव और द डिजायरेबल एंड स्टेट्स, ठीक है। टर्मिनल का मतलब वही जो टर्मिनेशंस की हम बात करते हैं एट द एंड स्टेट्स, ठीक है। द रिजल्ट्स व्हिच यू वांट टू अचीव और द डिजायरेबल एंड स्टेट्स वो हमारी टर्मिनल वैल्यूज होती हैं, जो भी मतलब जैसे गुड मार्क्स को गेट करना, ये अब हर बच्चे की या मतलब मोस्टली लोगों की, कुछ लोगों के लिए होता है कि जी अच्छे नंबर अच्छे ग्रेड्स आने चाहिए, कुछ लोगों के लिए कोई वर्थ नहीं है अच्छे नंबर अच्छे ग्रेड्स की, एब्सेंटेइज्म की, टर्नओवर की कोई वो वर्थ नहीं है। तो टर्मिनल वैल्यूज के अंदर हम बताते हैं कि कौन कौन से एंड रिजल्ट्स हैं जो कि हमारे लिए वह इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और नंबर टू आपको हमारे पास आता है इंस्ट्रूमेंटल वैल्यूज। इंस्ट्रूमेंटल वैल्यूज में कहते हैं द वे
the way you follow or the prefer to achieve your terminal value. तो इंस्ट्रूमेंटल में इंस्ट्रूमेंट्स हम कौन कौन से यूज कर रहे हैं टू अचीव आवर टर्मिनल वैल्यू, ठीक है। तो वैल्यूज के अंदर मतलब वही दो चीजें जो हम लोगों ने स्टार्ट सीखी कि वैल्यूज के अंदर सबसे पहले हम अपनी प्रायोरिटीज देखते हैं कि कौन सा जो प्रेफरेबल मोड ऑफ कंडक्ट है एंड प्रेफरेबल एंड स्टेट ऑफ एग्जिस्टेंस है, ठीक है। अच्छा, उसके लिए हम लोगों ने उसके बाद हमने देखा कि उसकी बेसिकली दो डायमेंशन होती है, कंटेंट होता है और इंटेंसिटी होती है। कंटेंट का मतलब है कि कौन सी चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इंटेंसिटी का मतलब है कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देन हम लोगों ने वैल्यू सिस्टम को यूज किया, तो वैल्यू सिस्टम के अंदर हम लोग अपनी वही प्रायोरिटीज को जो भी हमारी वैल्यूज होती है उनको लिस्ट डाउन करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर इंपॉर्टेंस, उनकी इंपॉर्टेंस वगैरह की बेस के ऊपर। और नेक्स्ट अगेन जो था वो टू काइंड्स ऑफ द वैल्यूज हमारे पास आ गई हैं, एक टर्मिनल है, इंस्ट्रूमेंटल। टर्मिनल का मतलब होता है एंड स्टेट ऑफ एग्जिस्टेंस और इंस्ट्रूमेंटल का मतलब होता है द वे यू फॉलो टू अचीव दैट वैल्यू, ठीक है। टर्मिनल वैल्यू को अचीव करने के लिए आप कौन सा भी लाइक वो आपका मोड ऑफ कंडक्ट भी आ जाता है, ठीक है। अब से फॉर एग्जांपल एक हम उसकी एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं कि योर टर्मिनल वैल्यू इज अ कंफर्टेबल लाइफ, ठीक है। मतलब टर्मिनल वैल्यू के वी वांट अ कंफर्टेबल लाइफ, तो उसके लिए इंस्ट्रूमेंट्स क्या क्या हो सकते हैं। इंस्ट्रूमेंट्स कैन बी अ हार्ड वर्क, मतलब यू कैन गो फॉर, मतलब आप कहते हैं जी मैं बहुत मेहनत करूंगा, यू कैन गो फॉर अ गुड जॉब और द बिजनेस, आप एक गुड जॉब या बिजनेस की तरफ जा सकते हैं। और लास्ट आपके पास गुड प्रोफेशन, आप कोई गुड प्रोफेशन भी चूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी की सारी जो है वो पॉजिटिव आ जाती हैं, ठीक है। मतलब आप हार्ड वर्किंग हैं, आप गुड जॉब को या गुड बिजनेस को या गुड प्रोफेशन को अपने लिए चूज करते हैं, तो ये सारी आपके पास जो है वो इंस्ट्रूमेंटल वैल्यूज आ जाएंगी, ठीक है। नाउ हियर यू हैव एन असाइनमेंट, लाइक मतलब यू हैव टू चूज 5 टर्मिनल वैल्यूज, ठीक है, और 2 इंस्ट्रूमेंटल वैल्यूज फॉर द ईच टर्मिनल। आपने बेसिकली अपनी 5 टर्मिनल वैल्यूज बतानी है, ठीक है। तो कोई भी आपकी 5 एंड स्टेट ऑफ एग्जिस्टेंस, और फिर आपने उसके लिए हर हर स्टेट ऑफ एग्जिस्टेंस, लाइक यहाँ पे कंफर्टेबल लाइफ के लिए 3 आपके पास ऑप्शन है, हार्ड वर्क करेंगे, गुड जॉब के लिए या गुड प्रोफेशन के लिए ट्राई करेंगे, ठीक है। तो अब आपने 5 जो है वो इंस्ट्रूमेंटल वैल्यूज बतानी है और हर इंस्ट्रूमेंटल वैल्यू के लिए दो, सॉरी 5 टर्मिनल वैल्यूज बतानी है और हर टर्मिनल वैल्यू के लिए दो दो इंस्ट्रूमेंटल वैल्यू बताएंगे। ये आप अपनी जो असाइनमेंट है वो प्रिपेयर करेंगे और देन मैं आपको उसको एलएमएस के ऊपर जो है वो अपलोड करूंगी और आप मुझे सबमिट कराएंगे इंशाल्लाह। ओके जी स्टूडेंट्स, टेक केयर। इस लेक्चर को देख लीजिएगा, अगर इसमें कोई कंफ्यूजन होगी तो कमिंग क्लास में इसको डिस्कस करेंगे एंड देन वी विल गो मूव ऑन। ठीक है, हाफिज।